नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया के हालात के बारे में। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट दोनों को बर्खास्त कर दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि कोविड के कारण जनता वहां प्रोटेस्ट कर रही थी, सड़कों पर उतर आई थी और इसी का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। तो ट्यूनीशिया की सरकार शायद दुनिया की पहली सरकार बन चुकी है जो कोविड-19 से संबंधित प्रोटेस्ट के कारण बर्खास्त हो गई है या गिर चुकी है। अब ट्यूनीशिया का जो इतिहास है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पिछले 10 सालों में वहां बहुत सारे बदलाव आए हैं, इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए ट्यूनीशिया की जो डेमोक्रेसी है वो डेफिनेटली खतरे में नजर आ रही है। ट्यूनीशिया स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। अल्जीरिया और लिबिया इसके पड़ोसी हैं। मेडिटेरेनियन की कोस्टलाइन है यहाँ पर और दक्षिण में सहारा रेगिस्तान है। कैपिटल है इसका ट्यूनिस और ये पूरा उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, कोस्टलाइन है मेडिटेरेनियन वाली, ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए, एक पुरानी सभ्यता के लिए फेमस है जिसका नाम था कार्थेज। तो 9th सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी तक लगभग 8 सदियों तक इस उत्तरी अफ्रीका में एक अलग ही सभ्यता थी, एक एम्पायर था जिसका नाम है कार्थेज और ये रोम का बहुत बड़ा दुश्मन था। रोम और कार्थेज के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। अल्टीमेटली रोम जीत गया, कार्थेज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसके जो खंडहर हैं, कार्थेज के बड़े बड़े शहरों की जो रुइंस हैं, आज भी वो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जैसे देशों में देखे जा सकते हैं। कार्थेज बाद में रोम के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली रोम के जो यहाँ पर गवर्नर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। उन्हें बर्बर स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन ये बर्बर स्टेट आजाद हुए ही थे कि उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन्स के कारण यहाँ पर इनका राज चला गया। ये पूरा उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र इस्लामिक रूल के अंडर में आ जाता है और यहाँ पर पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर इस्लाम को फॉलो करने लग जाती है। उसके बाद लगातार यहाँ पर एक के बाद एक इस्लामिक डायनेस्टीज रहती हैं 1300 सालों तक और ये पूरा क्षेत्र 19th सेंचुरी में फ्रेंच कॉलोनियल रूल में चला जाता है। ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका फ्रांस के कॉलोनियल एम्पायर में था। 1956 में ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी तरक्की हुई, इकोनॉमी बहुत बेहतर होती है, सोशली प्रोग्रेसिव एजेंडा था, यानी कि इतना पिछड़ा देश नहीं था, कंजर्वेटिव वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं थी देश में, ठीक ठाक तरक्की देश कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जो सरकार है वो तानाशाहों की थी। 2 राष्ट्रपति 60 साल तक यहाँ पर शासन करते हैं और ज़ीनल आबदीन बेन अली के खिलाफ 2011 में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और इस तानाशाह को या फिर प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये रेवोल्यूशन था जैस्मिन रेवोल्यूशन और इसी ने अरब स्प्रिंग की शुरुआत करी। तो ये जो ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट हैं 2010 नवंबर में शुरू हुए थे, ये अरब स्प्रिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग थी और इसके बाद कई पड़ोसी देशों में भी ये रेवोल्यूशन फैल जाता है। इजिप्ट जैसी देशों में भी लंबे समय से जो राज कर रहे थे तानाशाह, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है और यहाँ ट्यूनीशिया में भी ज़ीनल आबदीन बिन अली को अपना पद छोड़कर इस्तीफा देना पड़ता है। उस समय दुनिया के कई लोगों को यह लगा था कि ट्यूनीशिया मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में या फिर इस्लामिक देशों में डेमोक्रेसी का एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। डेमोक्रेसी यहां पर बहुत ही फ्रेजाइल रही है पिछले 10 सालों में। इसके पीछे कारण क्या है यही अब हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन फीचर्स लेकर आया है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज है यहाँ पर, ना केवल मेन्स और प्रीलिम्स की क्लासेस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे बल्कि प्रिंटेड किताबें और ऑप्शनल की क्लास विद ऑप्शनल टेस्ट सीरीज आपको यहां पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा केवल एक सब्सक्रिप्शन में। और ये सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस 1 अगस्त से बढ़ने वाली है। इस वक्त यहां पर 45% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। तो याद रखिए, अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको ये एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये सिलेबस पूरा आपका कवर करवा दिया जाएगा जस्ट फॉर 49,000 रुपीज। इसमें ऑप्शनल, प्रीलिम्स सब कुछ शामिल है। सब्सक्रिप्शन लेकर आप मिडिवल हिस्ट्री का मेरा क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। 19 अगस्त को ये स्टार्ट होने वाला है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रिसेंटली ट्यूनीशिया के लोग कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट से बहुत परेशान हैं। ट्यूनीशिया की आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख है और इसमें केवल 7% लोगों को अभी तक टीका लगाया गया है और कोविड-19 के केसेस भी यहां लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में ट्यूनीशिया में लगातार केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है और पर मिलियन केसेस अगर आप देखें तो ट्यूनीशिया इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है कि यानी प्रति 10 लाख में कितने केस आ रहे हैं आबादी में, उसके अनुसार ट्यूनीशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक दिन में 300 लोगों की मौत भी हो गई थी कोविड से। तो हाईएस्ट पर कैपिटा डेथ रेट भी है और केसेस का भी लोड बढ़ता जा रहा है और इससे लोग काफी नाराज हैं अपनी सरकार से। कुछ दिन पहले जब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर दबाव बढ़ता गया तो गवर्नमेंट ने अचानक से घोषणा कर दी कि ईद के दिन से वैक्सीनेशन सभी वयस्कों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उसके पहले केवल बड़े बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा था प्रायोरिटी पर। लेकिन जैसे ही ये घोषणा करी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ पड़ती है, कई जगह भगदड़ मच गई और हिंसा की घटनाएं भी देखी गई क्योंकि वैक्सीन थी ही नहीं और इतने सारे लोग आ गए लगवाने के लिए, तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं।
इस घटनाक्रम के कारण प्रधानमंत्री ने अपने ही हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया। हेल्थ मिनिस्टर को पद से हटाने के कारण राष्ट्रपति नाराज हो गए, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो राष्ट्रपति के करीबी बताए जाते हैं। अब ये याद रखना कि ट्यूनीशिया का जो सिस्टम है वो कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है, मतलब कि पार्लियामेंट का चुनाव होता है और उन्हीं में से पार्लियामेंट में से मेजोरिटी जिसकी होती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति भी यहां पर डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। हालांकि सरकार कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट के सारे पावर्स हैं, डे टू डे रनिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो मंत्रिपरिषद भी उन्हीं के अंडर काम करती है। लेकिन अब ये जो हेल्थ मिनिस्टर थे ये राष्ट्रपति के करीबी थे, तो राष्ट्रपति काइस सईद ने सरकार को ही बर्खास्त कर दिया, ये कहकर कि कोरोना वायरस से संबंधित जो मैनेजमेंट है वो सरकार का पूरा ही खराब है, केवल हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि पूरी सरकार खराब काम कर रही है। अब हाल ही में जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे उनका बहुत बड़ा कारण कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। बेसिकली ट्यूनीशिया के लोग पिछले 10 साल से अपनी सरकारों से नाराज रहे हैं। यहां पर पिछले 10 साल में 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ला पाती, कोएलिशन सरकारें बन रही हैं, बार बार प्रधानमंत्रियों को चेंज किया जाता है, तो सरकार स्टेबल ही नहीं है। और उसके अलावा लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, और ये मुद्दे पिछले 10 सालों से लगातार बने हुए हैं। अब उसके उपरांत देश की इकोनॉमी खराब है बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। तो ट्यूनीशिया का जो बजट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ चुका है। ट्यूनीशिया की सरकार पर बहुत ज्यादा ऋण है और आईएमएफ से लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है उन्हें, अगर अपनी सरकार को कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे में कोविड-19 का जो मिसमैनेजमेंट है उसने लोगों का सब्र तोड़ दिया और लोग सड़कों पर उतर आए और अपने प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पावर में पार्टी कौन सी है? एनाहदा नाम की एक पार्टी है, रेनेसां पार्टी भी इसको कई बार कहा जाता है। एनाहदा शब्द का मतलब इंग्लिश में रेनेसां होता है। तो इस रेनेसां पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये पार्टी एक मॉडरेट इस्लामिस्ट रूलिंग पार्टी है, यानी कि इसके कट्टर विचारधारा वाली नहीं है, मॉडरेट इस्लामिक पार्टी है ये। 2019 में ये चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे और इनके एक लोकल हेडक्वार्टर में लोगों ने आग तक लगा दी। प्रदर्शन चल ही रहे थे कि इस बीच आज राष्ट्रपति के अंडर में आने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने रूलिंग पार्टी के ऑफिसेस पर ही रेड कर दी और राष्ट्रपति ने यह अनाउंसमेंट किया कि हम 3 निर्णय ले रहे हैं। पहला, सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरा, पार्लियामेंट को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सके, लेकिन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति काइस सईद ने कहा है कि मैं 30 दिन के लिए अभी कर रहा हूं, हो सकता है कि इसको एक्सटेंड भी कर दूं। और तीसरा, कि सारे पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे और प्रेसिडेंट ही सरकार अभी चलाने वाले हैं कुछ समय तक। तो हो सकता है कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दें, अपने पसंद के नेता को या अपने साथ वाले नेता को, लेकिन फिलहाल के लिए शक्तियां सारी राष्ट्रपति के पास हैं। और ये सीधे तौर पर धमकी दे दी गई लोगों को कि अगर जो भी हिंसा करेगा स्टेट के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ, तो उस पर बुलेट चला दी जाएंगी। अगर वो बुलेट चलाते हैं तो अ बुलेट विल बी रिस्पॉन्डेड बाय विद बुलेट। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उठाए गए इन कदमों को एक तख्ता पलट के रूप में देखा जा रहा है। ट्यूनीशिया की रूलिंग पार्टी, वहां के प्रधानमंत्री, स्पीकर, ये सब यही कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति खुद सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। प्राइम मिनिस्टर वाला पद इनको चाहिए था तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए ये वाला रास्ता अपनाया, जबरन सत्ता हथिया ली है वाया अ कू। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी कह रही है कि ये एक प्रॉपर कूडेटा है, यानी कि तख्ता पलट है। अब ट्यूनीशिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स का पावर है, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस जो है वो सारी प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। अब प्रेसिडेंट सईद और प्राइम मिनिस्टर मेचीची के बीच में बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वर्बल दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन अब ये प्रॉपर तख्ता पलट इन्होंने कर दिया है। राष्ट्रपति के इस निर्णय के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई हैं। रूलिंग पार्टी एनाडा और जो अपोजिशन पार्टी है हार्ट ऑफ ट्यूनीशिया, करामा, ये सब ने यही कहा है कि ये एक तरह का तख्ता पलट है और पार्लियामेंट को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री को हटाना है तो दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट उसे नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का जो ये डिसीजन है ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी के बाद जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो ट्यूनीशिया की सड़कों पर कल रात को जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे इस प्रकार से। लेकिन आज 26 जुलाई को जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लगातार क्लैशेस चल रहे हैं। ट्यूनीशिया की पार्लियामेंट के बाहर अभी एज ऑफ राइट नाउ जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी क्लैशेस चल रहे थे। तो ट्यूनीशिया में आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट था कि आज शाम को वहां पर जो सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है अल जजीरा, उसके ऑफिसेस पर ट्यूनीशिया की पुलिस ने रेड डाली है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनको आप देखिए। और साथ ही साथ
प्लस और आइकॉनिक जैसे दो सब्सक्रिप्शन भी हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना चाहते हो तो प्लस और आइकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर लो। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके उसे अवेल करते हैं तो। लेकिन अभी ऑप्शनल और जीएस का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया 45% डिस्काउंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल ऑफर्स चल रहे हैं जो अभी कुछ ही दिनों तक चलेंगे, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। 1 अगस्त से प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अभी आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ ही साथ ईएमआई ऑप्शन पर भी इस कोर्स को ले सकते हैं, और प्रिंटेड किताबें 20 किताबों का जो सेट है जीएस की किताबों का वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अभी इन कोर्सेज को अवेल करने का बेस्ट टाइम है। 28 जुलाई से रेगुलर बैचेस जो बन रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो। यहाँ पर सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनका फायदा उठाइए। हमारे फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रेगुलरली उनको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके आप प्रीलिम्स का स्कोर बहुत इंक्रीज कर सकते हो। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी आपसे कोड मांगा जाता है कोई भी फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए, जस्ट यूज दिस कोड। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सभी जगह आप फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।